हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे रेजिस्टिविटी के ऊपर। हम लोगों ने जो इससे पिछले वाली वीडियो में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस किसी भी एक कंडक्टर का किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसको हमको थोड़ा सा यूज़ करते हुए आज हमें समझना पड़ेगा रेजिस्टिविटी को। तो रेजिस्टिविटी को हमें समझने के लिए उन फैक्टर्स को हमारे माइंड में याद रखना ही होगा कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था, जिसमें हम लोग पहले देखें कि रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, और साथ ही में वो डिपेंड भी कर रहा था उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। लेंथ के साथ आपका रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ जो था रेजिस्टेंस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। अगर कोई स्टूडेंट्स ये सब बात नहीं जानते हैं तो उसे आपका रेजिस्टिविटी समझने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। रेजिस्टिविटी को आप एक और नाम से जानते हैं और उसका नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका नाम जो है स्पेसिफिक इसलिए होता है क्योंकि ये टॉपिक ही आपका स्पेशल है। तो यहाँ पे आप देखें कि रेजिस्टिविटी हम किसी मटेरियल का कैसे पता करते हैं, और ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है कंडक्टर का जिसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा उसके लेंथ या एरिया के चेंज कर जाने के साथ। जैसे रेजिस्टेंस तो करता है, अगर हम एक मार्केट से कॉपर का वायर लाते हैं तो उस कॉपर का जो वायर है, उस कॉपर के वायर का अगर लेंथ और एरिया को चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। लेकिन अगर हम एक कॉपर का वायर ला रहे हैं, अगर वो छोटा भी हो या लंबा हो या मोटा हो, उसका रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड करती है, वो है आपका मटेरियल पे। अगर कॉपर के वायर के जगह पे आप दूसरा वायर लाओगे, मटेरियल चेंज करोगे, तो ही उसका रेजिस्टिविटी चेंज होगा, नहीं तो ये जो एक ऐसा कांस्टेंट है जो मटेरियल के लिए क्या रहता है, सेम रहता है। तो देखिए कैसे इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले वहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि सिंस हम लोगों ने ये देखा कि जो रेजिस्टेंस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के साथ, आप इसको 1 मान के चलें। और साथ ही में हमने क्या देखा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के साथ, हम इसको 2 मानते हुए चल रहे हैं। अगर हम 1 और 2 को कंबाइन कर देते हैं, अगर हम मिला देते हैं दोनों ही इक्वेशन को, हम अगर एक ही इक्वेशन में लिखने का ट्राई करें, कंबाइनिंग कर दे रहे हैं हम कंबाइनिंग, तो आप देखिएगा कि कंबाइनिंग करने पे क्या मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए कि जो रेजिस्टेंस है, लेफ्ट में आपको मिलेगा रेजिस्टेंस, आपको बीच में मिलेगा प्रोपोर्शनल, और यहाँ मिलेगा आपको लेंथ, और यहाँ मिलेगा आपको 1/एरिया। जब आप इसको करोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि R इज़ प्रोपोर्शनल टू L को आप 1 से इंटू करोगे तो आपका आएगा लेंथ बाय एरिया। और हमें सभी को पता है कि अगर हम एक प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके इक्वल का साइन लगाना चाहते हैं तो हमें एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये वाला टर्म जो आया है, इसको मेरा हम थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं ताकि बोर्ड उधर मेरा दिखे आपको। तो जो रेजिस्टेंस होता है ये ऐसा आ चुका है मेरा, ये प्रोपोर्शनल है आपका लेंथ बाय एरिया का। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है जिसको हम रो बोलते हैं। इस प्रकार का सिंबल होता है, इसको हम रो बोलते हैं। और ये जो रो है आपका, ये कुछ नहीं, ये वही टॉपिक है जो आपको हम अभी स्टार्ट किए। इस रो को कहा जाता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर और रेजिस्टर, या फिर इसी का और एक नाम क्या है, स्पेसिफिक, यहाँ लिख दे रहे हैं। इसी का और एक नाम है आपका, क्या नाम है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टिविटी है। अब इसको डिफाइन कैसे करें, देखिए आप जो कल हम लोग पढ़े जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वहाँ से हम लोगों को एक ऐसा फॉर्मूला मिला। इस फॉर्मूला में आप अगर देखोगे तो इस फॉर्मूला में आपका रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एंड द लेंथ ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल। मतलब हम इस डेटा की मदद से उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कल आपको बोल ही रहे थे ना कि हम रेजिस्टेंस कैसे पता करें, तो अब ये एक तरीका है जहाँ से आप पता कर सकते हैं। आपके पास और एक तरीका आएगा ओम्स लॉ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि रेजिस्टेंस को आप कैसे पता कर सकते हो घर में ही। इसके बाद अब रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं। देखिए रेजिस्टिविटी का सिंबल आपको पता चल गया, अब इसको डिफाइन कैसे करा जाता है ना, तो वो देखिए आप, ये फॉर्मूला मिल गया है।
इस फॉर्मूला में हम अब इस फॉर्मूला की मदद से क्या कर सकते हैं, ये जो कांस्टेंट है मेरा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो यानी रेजिस्टिविटी, इसको डिफाइन कर सकते हैं। और कैसे डिफाइन करा जाता है वो देखिए आप, कि अगर हमको रेजिस्टिविटी चाहिए तो रेजिस्टिविटी तो एक कांस्टेंट चीज़ है जो मटेरियल के लिए चेंज नहीं होगा और ना ही वो लेंथ पे डिपेंड करेगा ना ही वो एरिया पे डिपेंड करेगा। इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि अगर हम क्या करें कि कोई भी मेरे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर का अगर हम क्या करते हैं लेंथ ले लेते हैं, उस कंडक्टर का अगर हम लेंथ को ले लेते हैं 1 मीटर और अगर एरिया जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर हम ले लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर यानी यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे अगर हम रेजिस्टेंस देखेंगे तो वो क्या आएगा, मतलब हम पूरे होल कंडक्टर पे अभी नहीं देख रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी 1 मीटर स्क्वायर पे अगर रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो आप देखें कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लेंथ 1 आप रखोगे, पुट करोगे लेंथ के जगह पे 1 मीटर एरिया के जगह पे 1 मीटर स्क्वायर, तो आपको पता चल रहा है कि ये भी 1 ये भी 1, आप डिवाइड भी करोगे 1 से 1 आएगा और 1 को अगर आप रो से इंटू कर दोगे तो ये आपको रो ही मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि R जो होगा, रेजिस्टेंस जो होगा, ये इक्वल होगा रेजिस्टिविटी यानी रो का। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि आपने लेंथ पकड़ा है 1 मीटर और एरिया पकड़ लिया है 1 मीटर स्क्वायर का। मतलब क्या हम इस रेजिस्टिविटी को बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जो होगा ये न्यूमेरिकली, देखिए यहाँ पे इक्वल साइन का मतलब ये नहीं कि पूरा पूरी बराबर है, ये न्यूमेरिकली इक्वल होगा। न्यूमेरिकली का मतलब क्या होता है हम समझा रहे हैं, न्यूमेरिकली ये इक्वल होगा, न्यूमेरिकली ये नंबर पे इक्वल होगा। अगर आपका रेजिस्टेंस आता है 10 ओम 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, तो उसका जो रेजिस्टिविटी होगा वो 10 ही होगा, लेकिन उसका यूनिट चेंज होगा क्योंकि रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है 10 ओम मीटर। अगर आपका रेजिस्टेंस आ गया है 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर लेंथ और एरिया पे, अगर आपका रेजिस्टेंस 10 ओम आ गया है तो आप रेजिस्टिविटी को बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन है तो इक्वल का मतलब रेजिस्टिविटी यहाँ पे 10 है तो नंबर पे बराबर होगा न्यूमेरिकली, लेकिन यूनिट अलग अलग होगा। इसका यूनिट होता है ओम मीटर, ये आपका रेजिस्टिविटी होगा। तो यहाँ पे देखिए आप रेजिस्टिविटी को क्या बोल पाइएगा कि व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर, देन द रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द रेजिस्टिविटी। मतलब रेजिस्टिविटी जो है ये आपका यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिफाइन होता है। मतलब अगर ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर का हम यहाँ पे यूनिट लेंथ लेंगे 1 मीटर का, ये 1 मीटर का लेंगे और यहाँ पे एक यूनिट एरिया काट देंगे कितना मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का। अब इस जगह पे जो आपका रेजिस्टेंस आएगा वो कहलाएगा आपका रेजिस्टिविटी रो, और ये रेजिस्टिविटी इसके लेंथ को बढ़ाने या इसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाने से भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये यूनिट लेंथ और यूनिट मीटर स्क्वायर पे है, जबकि रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। मतलब अगर एक आप कॉपर का वायर खरीद के ला रहे हैं तो इस कॉपर के वायर का जो रेजिस्टिविटी है वो हमेशा फिक्स होगा, चाहे आप छोटा कॉपर का वायर लाएं, आप बड़े कॉपर का वायर लाएं या फिर आप चौड़े मोटा कॉपर का वायर लाएं, लेकिन उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा लेकिन रेजिस्टिविटी आपका सेम रहेगा। और रेजिस्टिविटी डिफाइन कैसे होगा वो तो आपको बता ही दिए कि रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर व्हेन द लेंथ इज 1 मीटर एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर एंड इट इज डिनोटेड बाय रो। और तो ऐसा कुछ है नहीं रेजिस्टिविटी पे। और एक बात इसमें है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला बात है, तो उसको शायद अलग वीडियोस में ही बना देंगे आपको। और साथ में आपको क्या करने वाले, देखिए हम लोग ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी पढ़े हैं उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मदद से हम लोग करेंट का रिलेशन निकालेंगे, जो आपके बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। करेंट का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, उसके हेल्प से ओम्स लॉ प्रूव होगा। पहले ओम्स लॉ हम पढ़ा देंगे आपको, ओम्स लॉ को प्रूव करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। फिर हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एक मिलेगा, अलग सा फॉर्मूला मिलेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन में, जब आप उसको कंपेयर करोगे रेजिस्टिविटी भी अलग से मिलेगा। तो बहुत सारा चीज़ है, तो जुड़े रहें, बने रहें, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे।